नमस्ते बच्चों। ऑनलाइन एजुकेशन में यूट्यूब पर आपका एक चैप्टर चल रहा है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और इसमें हम लोग जो है एक्सरसाइज आपकी 12B पर चर्चा कर रहे थे। हैं तो एक्सरसाइज 12B और इसके पहले जो 12A हम लोग पढ़ चुके हैं, काफ़ी सूत्र और परिभाषाएं भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो भी फॉर्मूले लिखाए गए हैं आपको उनको विधिवत रूप से आप लर्न करें, तैयार करें, क्योंकि गणित की नींव टिकी है। एक तरीके से देखा जाए तो आपको गणितीय ज्ञान होना चाहिए थोड़ा बहुत, साथ ही फॉर्मूलों का समन्वय आपके लिए उपयुक्त रहता है। तो इसमें लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये सभी फॉर्मूले आपको आने चाहिए विद कैलकुलेशन के। तो यहाँ पे हम लोग देखिए एक्सरसाइज 12B में क्वेश्चन नंबर 7 पे चर्चा करेंगे। 6 तक हमने क्वेश्चन आपको करा दिए थे। आप भी अपने बुक में जो है ये एक विवरण रखा करें कि कितने क्वेश्चन हो चुके हैं या कितने क्वेश्चन हमें और पढ़ने हैं। तो देखिए इसी क्रम में हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 7 पर चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा आपका, उसके बाद में पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जैसे ही घटाएंगे वैसे ही आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। हमने आपको विधिवत रूप से सूत्रों में बताया है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये देखिए सॉल्यूशन में आपको वृत्त की त्रिज्या दी गई है वो 15 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, इसको हम आर के नाम से जानते हैं, रेडियाई या रेडियस आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। तो यहाँ लिखेंगे जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण को हम थीटा कहते हैं, सूत्रों में थीटा के नाम से जानते हैं। तो थीटा बराबर आपको दिया है 60 अंश। तो सबसे पहले आप संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का हमने फॉर्मूला आपको लिखाया है r² ब्रैकेट पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। एक फार्मूला हमने और दिया था इंग्लिश मीडियम की बुक से, वो भी आपका सही है। दोनों फार्मूलों में कोई भी फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखें। तो यहाँ लिखेंगे तब संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो देखिए सबसे पहले हम संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखें, थोड़ा सा ये कठिन सवाल है आपके लिए। तो इसका सूत्र हम लोग जानते हैं, तो आप लगा देंगे क्षेत्रफल को ए कहते हैं, एरिया के नाम से प्रयोग कर लें। ए फॉर एरिया, AREA, इसे हम ए से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं A = r² पाई थीटा बटे 360 अंश माइनस साइन थीटा बटे 2। ये आपका जनरली फार्मूला है। और ये इकाइयाँ देखिए सेंटीमीटर में दी हैं, तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में फार्मूला का आंसर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मात्रक में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक और बाउंडेशन कर दी है इसके साथ साथ। ये तो निकालना ही है आपको संगत लघु वृत्तखंड या संगत दीर्घ वृत्तखंड। इसके साथ साथ पाई का मान आप 3.14 रखेंगे या 22/7 रखेंगे। यहाँ पे बाउंडिंग कर दिया है 3.14 रखें, और √3 का मान, यानी 3 का वर्गमूल 1.732 करके आता है। तो इन्होंने 2 अंक तक लिया है, 1.73 रखेंगे आप। तो ये वैल्यू आपको पुटअप करनी है। तो इसमें हम जो है अब सॉल्व कर रहे हैं इसे। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे A², R का मान है 15, तो आप लिखेंगे 15 का स्क्वायर। पाई का वैल्यू रखेंगे 3.14 गुणा थीटा का मान है 60 अंश बटे 360 अंश माइनस साइन थीटा वैल्यू 60 अंश है, तो 60 अंश बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप ध्यान रखें, ये संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं। इसके बाद हम लोग संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे।
तो यहाँ इसे कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो देखिए साइन 60 का वैल्यू रखेंगे आप √3/2 और 60 से 360 काट दें आप तो 60 छंगा 360 6 बार कटा आपका। तो ये वैल्यू रखें आप तो a बराबर आप यहाँ 15 का वर्ग करेंगे तो 15 का वर्ग होता है 225 हैं। यहाँ पे बचा आपका 3.14/6 माइनस साइन 60 का मान रखेंगे तो √3/2 और /2 और चल रहा है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कट हो सकते हैं 2 से तो 2 3 6 हैं और 2 से ये भी कट कर दें तो 2 एकम 2 दशमलव बीच में आया 2 पंचे 10 1 2 सत्ते 14। तो आपका कैलकुलेशन रहेगी a बराबर 225 और यहाँ बचा 1.57/3 माइनस बटे एक और मान लें आप तो ये पहली चौथी दूसरी तीसरी का गुणा हो जाएगा, पहली चौथी दूसरी तीसरी तो √3 एकम √3/4 बचेगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका एलसीएम आएगा 12 है। फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो आप a बराबर हम लोग लिखेंगे 225 हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा आपका, तो यहाँ 12 लिख दे रहे हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रहा है आपका। तो 3 चौको 12 डिवाइड देते हैं, फ्रैक्शन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। 3 चौको 12 4 का गुणा होगा 1.57 में माइनस 4 तिया 12 तो यहाँ पे देखिए 3 गुणा √3 का मान रखिए 1.73 जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। इसे आगे और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो हम लोग जो है ये सॉल्व करेंगे तो a बराबर आपका रहेगा 225 चल रहे हैं आपके, 4 का गुणा 1.57 में करेंगे तो 6.28 रहेगा आपका माइनस 3 का गुणा 1.73 में करेंगे तो आपका 5.19 रहेगा बटे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगे हम लोग ये घटा देंगे आप तो a बराबर 225 चल रहा है आपका, 6.28 में 5.19 आप घटाएंगे तो 1.09 बचेगा बटे 12 है सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हम लास्ट स्टेप पे और सॉल्व कर रहे हैं तो a बराबर आपका आना चाहिए ये 225 गुणा 1.09 बटे 12 आपका चल रहा है। तो आपका ये गुणा 225 का 1.09 में गुणा करेंगे तो 245.25 रहेगा, 245.25 बटे 12 का भाग दे देंगे तो आपका जो है एक तरीके से चाहे तो दशमलव हटा लें तो नीचे 1200 हो जाएगा आपका हाँ, या फिर 12 का भाग दे देंगे आप तो लगभग में आपका आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर हाँ। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। दशमलव हटा भी सकते हैं तो आप दशमलव जब हटाएंगे तो नीचे आपके 2 जीरो बढ़ जाएंगे और या चाहें तो डायरेक्ट आप डिवाइड करते हैं तो लगभग में आपका 20.4375 के लगभग रहेगा। ये आपका आप ध्यान रखें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है। अब हम लोग जब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हटा देंगे तो आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इसे आप नोट करें। आगे हम लोग बच्चों जब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हटा देंगे हैं। तो देखिए हमने लिखा हुआ भी है कि पुनः संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका आ चुका है a बराबर 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये पुनः करके हमने लिखा हुआ है आपके सामने, पुनः ये प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ लिखेंगे तब संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला हमने आपको बताया भी था कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में आप जो है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हटा देंगे। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है बराबर πr² माइनस संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को हमने a कहा था हैं। तो ये आप जैसे ही करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए पाई का वैल्यू आप वही रखेंगे जो आपको दिया गया है तो 3.14 इंटू r का मान 15 है तो 15 का स्क्वायर माइनस a का वैल्यू
आपका रहेगा 20.4375 और ये पूरी वैल्यू आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर में शो करेगी। इसे और सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसे आगे हम लोग बच्चों 15 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे, तो आपका रहेगा 3.14, 15 का स्क्वायर होता है 225, माइनस यहाँ पे चल रहा है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे 225 का 3.14 में गुणा करेंगे, तो ये आपका गुणा आपका जो रहेगा 3.14 में 225 का गुणा करेंगे तो ये आपका रहेगा 706.5 माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर में इकाई चल रही है आपकी। ये घटाना करेंगे जैसे ही 706.5 में 20.4375 जैसे ही हटाएंगे तो आपका बचना चाहिए 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला है, उसके बाद हमने पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में जब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हटा देंगे तो आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। इसे आप नोट करें। आगे हम लोग बच्चों अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है, एक सर्किल का डायमीटर दे रहे हैं, व्यास दे रहे हैं आपका जो है 16 सेंटीमीटर है। इसकी एक जीवा पी क्यू वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है या अंतरित करती है। इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, पिछले क्वेश्चन में जैसे हम लोगों ने दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला था तो उसमें क्या क्या किया था कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में हम लोगों को लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हटाना पड़ेगा है। तो इसमें भी हमें सबसे पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल पे। तो आइए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि वृत्त का व्यास, यहाँ लिखेंगे चूँकि दिया गया है कि क्या दिया है आपको दिया गया है कि वृत्त का व्यास, एक वृत्त का व्यास दे रहे हैं, वृत्त का व्यास बराबर दे रहे हैं 16 सेंटीमीटर। तब वृत्त की त्रिज्या आप निकालेंगे, तब वृत्त की त्रिज्या, इसको हम आर कहते हैं त्रिज्या को। त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला है व्यास बटे 2, तो 16 बटे 2 आपका रहेगा 8 सेंटीमीटर है। व्यास की आधी त्रिज्या होती है। आगे लिखा हुआ है इसकी एक जीवा, वृत्त की जीवा पी क्यू द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण दे रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि वृत्त की जीवा पी क्यू द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण को थीटा लिखते हैं, तो थीटा बराबर 60 अंश दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तब आप माइनस करेंगे तब आपका आंसर आएगा। यहाँ लिखेंगे तब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए, लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो इसका सूत्र आपका लगेगा कि आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 अंश माइनस साइन थीटा बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। इसमें थीटा की वैल्यू रख दें और पाई वैल्यू ना रखें, क्योंकि पाई आपका कटेगा नहीं। कैलकुलेशन में अगर नहीं कट रहा है तो आप आवश्यक नहीं है कि पाई का वैल्यू रखें। तो यहाँ पे आप केवल थीटा वैल्यू रखें। तो आर का वैल्यू रखेंगे, आर आपका आया है, वृत्त की त्रिज्या 8 है तो 8 का स्क्वायर पाई इंटू थीटा का वैल्यू है 60 अंश बटे 360 अंश माइनस साइन थीटा का वैल्यू 60 अंश बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 60 से 360 काट देंगे, 60 छंगा 360, तो 8 का स्क्वायर 8 बटे 64 होता है। यहाँ बचेगा पाई बटे 6 माइनस साइन 60 का वैल्यू होता है √3 बटे 2 और चल रहे हैं तो आपके सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। तो पहली चौथी बटे 1 करके दूसरी तीसरी, तो आपका रहेगा 64, यहाँ रहेगा पाई बटे 6 और माइनस यहाँ रहेगा √3 बटे 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हम लोग क्या करेंगे, ये भिन्न सॉल्व कर लें तो आपका रहेगा 64। एलसीएम 6 और 4 का आपका रहेगा
12 एलसीएम आपका आएगा। हाँ, तो 6 दूनी 12, 2 का पाई में गुणा करेंगे 2 पाई, माइनस 4 तिया 12, 3 का रूट 3 में गुणा करेंगे 3 रूट 3। हाँ, तो ये डिवाइड करते हैं, तो 6 का डिवाइड 12 में किया तो 6 दूनी 12, तो 2 का गुणा यहाँ होगा, 4 तिया 12, 3 का गुणा यहाँ होगा रूट 3 में, तो 2 पाई माइनस 3 रूट 3। 12 को आप बाहर निकाल लें तो 64/12 और आपका बचेगा ये 2 पाई माइनस 3 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इकाई चल रही है आपकी। ये काट दें तो 4 से काट दें, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 4 छंग 24, 16/3 और आपका रहेगा 2 पाई माइनस 3 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो है जो क्षेत्रफल आया है वो आपका लघु वृत्तखंड का आया है। आपसे कह रहे हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो हम लोग दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करेंगे। तब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हम लोग जब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम सूत्र जानते हैं कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है आपका 16/3 और 2 पाई माइनस 3 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी आर का वैल्यू रखें तो पाई साइलेंट रखें आप, पाई इंटू 8 का स्क्वायर माइनस 16/3 और आपका रहेगा 2 पाई माइनस 3 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 8 का वर्ग करेंगे 64, तो आपका रहेगा 64 पाई माइनस 16/3 आपका रहेगा 2 पाई माइनस 3 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और थोड़ा सॉल्व करें, 64 को लिखेंगे 16 चौको 64, तो 16 इंटू 4 इंटू पाई माइनस 16/3 और यहाँ चल रहा है आपका 2 पाई माइनस 3 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आगे सॉल्व करें तो आप ऐसा करें 16/3 कॉमन ले लें, 16/3 कॉमन जैसे ही लेंगे आप तो 16 समाप्त हो जाएंगे दोनों तरीके से, दोनों जगह से। अच्छा 3 यहाँ बटे में नहीं है तो इंटू में 3 लगाना पड़ेगा, तो 4 तिया 12, यहाँ पे रहेगा 12 पाई माइनस का गुणा करेंगे, 16 खत्म हो गए, बटे 3 खत्म हो गए, माइनस के 2 पाई माइनस माइनस प्लस 3 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली आपका रहेगा 16/3, 12 में से 2 गया 10 पाई प्लस 3 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ये आंसर रहना चाहिए 16/3 10 पाई प्लस 3 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर से आप समझ लें, इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि व्यास दिया था, व्यास से हमने निकाली त्रिज्या, व्यास की जस्ट आधी होती है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त का व्यास दिया था आपको 16 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास बटे 2, 16/2 8 सेंटीमीटर। वृत्त की जीवा पी क्यू द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण दे रहे हैं 60 अंश। तो सबसे पहले हम लोग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने आपके सामने निकाला हुआ है, तो आपका जो है 16/3 2 पाई माइनस 3 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। इसके बाद दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हटा दिया हमने। कैलकुलेशन की, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें आप, 64 को लिख लिया, 16 चौको 64 है, और यहाँ पे 16/3 कॉमन लेंगे तो पहले भाग में बटे 3 नहीं है, तो जब आप कॉमन लेंगे तो इसका मतलब है बटे 3 को जो है एक तरीके से व्यापक बनाने के लिए यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा 3 का। तो 16/3 आपका कॉमन जैसे ही लेंगे तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 3 अनुपस्थित है, तो 4 तिया 12 पाई माइनस का गुणा हो जाएगा अंदर, माइनस 2 पाई माइनस माइनस प्लस 3 रूट 3, 12 में से 2 गया 10 पाई है प्लस 3 रूट 3, और यहाँ चल रहा है इंटू में 16/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे आप नोट करें। आगे हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में दे रहे हैं 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी वृत्तखंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए अलग रहेगा कि 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के, एक वृत्त है आपका, बहुत ध्यान से देखेंगे, एक ये आपका सर्कल है इसमें यहाँ पे केंद्र है O, ये इस तरीके से वृत्तखंड कटा हुआ है AB, यहाँ मिला लेंगे OA और OB को। तो हम लोग ये देख रहे हैं OA आपकी त्रिज्या है और OB आपकी त्रिज्या है, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या होती है, और AB आपका चाप है L।
तो हम लोग देख रहे हैं 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी वृत्तखंड का परिमाप दे रहे हैं 16.4 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि प्रश्नानुसार वृत्तखंड का परिमाप दे रहे हैं, वृत्त के किसी वृत्तखंड का परिमाप, किसी वृत्तखंड का परिमाप ये आपको दे रहे हैं बराबर 16.4 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से देखेंगे। और वृत्त की त्रिज्या भी दी गई है, तो सॉल्यूशन में इसे भी लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या जिसे हम लोग चित्र के हिसाब से चलें तो आप OA या OB कह सकते हैं, या इसे हम R के नाम से जानते हैं। R इक्वल टू दिया हुआ है 5.2 सेंटीमीटर है। तो इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, अगर हमें चाप पता है, चाप L पता है, त्रिज्या R पता है, तब वृत्तखंड का परिमाप भी हम निकाल सकते हैं। इसको हम बाद में निकालेंगे, पहले आप चाप पता कर लें। तो वृत्त के किसी वृत्तखंड का परिमाप दे रहे हैं 16.4 सेंटीमीटर। तो देखिए, वृत्तखंड का परिमाप जब हम निकालेंगे तो वृत्तखंड के परिमाप में ये दोनों त्रिज्याएँ लेंगे और ये पूरा चाप लेंगे हैं। तो इस रिप्लेसमेंट में यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि वृत्त के किसी वृत्तखंड का परिमाप, इसके रिप्लेसमेंट में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या OA प्लस त्रिज्या OB प्लस चाप AB, या चाप को आप AB कहते हैं या L लिखेंगे हम लोग, इक्वल टू दिया है 16.4 सेंटीमीटर। त्रिज्या OA का मान है आपका 5.2 सेंटीमीटर प्लस त्रिज्या OB का मान है आपका 5.2 सेंटीमीटर। चाप AB को हम L लिख सकते हैं, बराबर आपका दिया है 16.4 सेंटीमीटर। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, ये 5.2 जोड़ देंगे तो आपका रहेगा 10.4 सेंटीमीटर प्लस चाप L बराबर 16.4 सेंटीमीटर। प्लस का पक्षांतर माइनस कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर चाप L का मान आ जाएगा आपका। तो चाप L बराबर होगा आपका 16.4 माइनस 10.4 सेंटीमीटर। तो ये आपका चाप L का मान बचेगा आपका। चाप L बराबर आएगा आपका 16 में से 10 गया 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे यदि हमें चाप L का मान पता है तब भी हम जो है आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तब आप वृत्तखंड का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए हमें त्रिज्या क्लियर है, त्रिज्या का वैल्यू आपका लिखा हुआ है 5.2 सेंटीमीटर और हमें चाप भी क्लियर है। तो त्रिज्या और चाप होने पर ये लगभग में सूत्र हमने नहीं लिखा है आपको, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि तब वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये वृत्तखंड का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप लिखेंगे 1/2 गुणा R गुणा L सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा आपका। यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 1/2 गुणा R का वैल्यू आपका दिया है 5.2 सेंटीमीटर गुणा L का मान आपका आया है अभी 6 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर 2 3 6, तो आपका बचेगा 5.2 गुणा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा कर लेंगे आप, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो है क्षेत्रफल रहेगा वृत्तखंड का। क्योंकि हमने R दिया हुआ था और L निकाल लिया। जब R और L त्रिज्या और चाप की लंबाई पता होती है तो हम लोग जो है इस फॉर्मूले से, जो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इस फार्मूले से हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आया है आपका 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 10। देखिए थोड़ा सा थ्योरी वाली है इसकी, क्वेश्चन बहुत सरल है। एक वृत्ताकार ब्रूज को चांदी के तार से बनाया जाना है। ये वृत्त के आकार का एक ब्रूज दिख रहा है, एक आपको वृत्त का शेप दिख रहा है, कटा हुआ भाग दिख रहा है। इसको चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। आगे लिखा हुआ है तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयोग किया जाना है। जो तार, चांदी का तार लगा हुआ है, ये आपका देखिए व्यास बनाए हुए हमने 5 व्यास हैं आपके ये, तो आपकी 10 त्रिज्याएँ हो गई हैं, या 10 हिस्से हो गए आपके बराबर। तो वृत्त को, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित कर देते हैं। 10 बराबर त्रिज्यखंड आपके बन गए हैं, ये बराबर के त्रिज्यखंड हैं।
जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, इस चित्र में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कि क्या ज्ञात करना है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो देखिए चांदी के तार की लंबाई हम लोग निकालेंगे तो चांदी का तार आपका केवल वृत्त के रूप में लगा है और 5 व्यासों के रूप में लगा हुआ है, हैं? आगे हम लोग ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ब्रूज के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्या हमें क्लियर है क्योंकि आपका व्यास दिया गया है 35 मिलीमीटर, और हम लोग कोण निकाल लेंगे, हैं? थीटा निकाल लेंगे तो आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं? तो इसे आप ध्यान से देखेंगे तो सॉल्यूशन में हम लोग जो है क्या लिखेंगे, चूंकि एक वृत्ताकार ब्रूज को यहाँ लिखेंगे कि चूंकि एक वृत्ताकार ब्रूज को चांदी के तार से बनाया जाना है, चांदी के तार से बनाया जाना है, हैं? तार का व्यास दे रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे तार का व्यास डायामीटर दे रहे हैं d = 35 mm मिलीमीटर। तो इसलिए त्रिज्या निकाल लीजिए, इसलिए तार की त्रिज्या आपकी रहेगी व्यास का आधा, इसलिए तार की त्रिज्या निकालेंगे हम लोग जिसको हम r कहते हैं। तो आपका फॉर्मूला लगेगा व्यास d/2, व्यास की आधी होती है तो 35/2 मिलीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चूँकि तार 5 व्यासों में लगा है, तार जो है वृत्त के रूप में तो लगा ही है, एक वृत्त के रूप में लगा है और व्यास में भी लगा है। यहाँ लिखेंगे चूँकि तार 5 व्यासों में भी लगा है, 5 व्यासों में भी लगा है, हैं? 5 व्यासों में भी लगा है तथा वृत्त को 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभक्त किया जा गया है। वृत्त को 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभक्त भी किया गया है। यहाँ लिखेंगे तथा वृत्त को 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभक्त भी किया गया है, विभक्त भी किया गया है। तब प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण, तब प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण निकालेंगे आप थीटा बराबर। तो कोण कैसे निकलेगा, पहले संपूर्ण कोण, पूरा कोण ले लेंगे 360 अंश, और जो है 10 बराबर त्रिज्यखंड किए गए हैं तो आप 10 का भाग दे देंगे। तो थीटा बराबर आपका होगा संपूर्ण कोण बटे कुल भाग। तो थीटा बराबर आप लिखेंगे संपूर्ण कोण है आपका 360 अंश, पूरा चक्कर 360 अंश का है, बटे भाग करेगा ये 10, तो आपका कोण रह गया 36 अंश, हैं? तो इसमें हम लोगों ने सभी आवश्यक जो भी हमें आवश्यकता थी वो सभी हमने निकाल लिया है। आपको एक वृत्ताकार ब्रूज को चांदी के तार से बनाया जाना है। इसे तार का व्यास d आपका 35 mm दे रहे हैं, तार की त्रिज्या r, व्यास/2 35/2 mm हो जाएगी। चूँकि तार 5 व्यासों में भी लगा है, 5 व्यासों में तार लगा हुआ है, देखिए, यानी 10 त्रिज्याओं में लगा है, तथा वृत्त को 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभक्त किया गया है, हैं? तो आप तब प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण निकाल सकते हैं, संपूर्ण कोण बटे प्रत्येक भाग, कुल भाग। तो थीटा बराबर 360/10 36 अंश। अब हम लोग सबसे पहले इसमें निकालेंगे कि चांदी का तार कहाँ कहाँ लगा है, उसकी जो है लंबाई निकाल लेंगे। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक का पूछा है तो एक का हम लोग निकाल लेंगे, हैं? इसे आप नोट करें। तो आगे सबसे पहले हम इनके पहले क्वेश्चन का जवाब देंगे, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, है? तो आगे लिखेंगे, सॉल्यूशन चल रहा है आपका पुनः। फर्स्ट पार्ट इनका शो कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं कि वृत्ताकार ब्रूज को बनाने के लिए यहाँ लिखेंगे कि वृत्ताकार ब्रूज को बनाने के लिए आवश्यक चांदी के तार की लंबाई, आवश्यक
चांदी के तार की लंबाई। तो देखिए जहाँ जहाँ तार लगा हुआ है उसको हम शो करेंगे। तार देखिए कहाँ कहाँ लगा है, पहले हम ये आपको बता दें। सबसे पहले तो तार लगा है वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर, अर्थात ये गोल गोल जो हिस्सा है ये आपकी वृत्त की परिधि है और पूरे गोलाई में, इस गोलाई में चांदी का तार लगा हुआ है। प्लस 5 व्यासों में लगा कुल तार, 5 व्यासों में लगा कुल तार। तो 5 व्यास थे आपके, हैं 1 2 3 4 और 5। ये आप जो है दोनों ऐड कर देंगे तो आपके कुल तार की लंबाई आ जाएगी, अर्थात आपका जो आ जाएगा कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई है। तो वृत्त की परिधि आप जानते ही होती है 2πr प्लस 5 गुणा व्यास, 5 व्यासों में लगातार मतलब 5 गुणा d है, 5d। तो 2πr का वैल्यू यहाँ रखेंगे कि 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान हम निकाल चुके हैं। त्रिज्या आपकी पिछले आई थी आपकी 35/2 मिलीमीटर प्लस 5 गुणा d का मान था आपका 35। ये केवल मिलीमीटर में आएगा क्योंकि हम लोग केवल तार की लंबाई निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएंगे, हैं 7 पंचे 35, तो आपका बचेगा 22 पंचे 110, 110 प्लस और 35 पंचे होगा 175। तो आपका कुल मिला के 110 और 175 जोड़ेंगे तो आपका रहेगा 285 मिलीमीटर। तो हम लोग देख रहे हैं कुल तार आपका चांदी का जो लगा हुआ है वो आपका केवल और केवल 285 मिलीमीटर लगा है, क्योंकि चांदी का जो तार लगा हुआ है वो वृत्त की परिधि में लगा हुआ है, गोलाई हिस्सा में लगा है चांदी के तार, प्लस 5 व्यासों में लगा हुआ है। जैसा कि प्रश्न में कहा गया था 5 ये व्यास जो बनाए गए हैं ये भी आपके चांदी के तार से बनाए गए हैं। तो इसमें कुल लंबाई चांदी के तार की आपकी रहेगी 285 मिलीमीटर। आगे हम लोग एंगल निकाल चुके थे, प्रत्येक एंगल आपका कितना था 36 डिग्री, 36 अंश था कोण। तो हम लोग आपके प्रत्येक त्रिज्यखंड का, ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, इसे आप नोट करें। आगे हम लोग बच्चों सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे, ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो आप सॉल्यूशन में पुनः फिर लिखेंगे हम कि ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए ब्रूज के जो ब्रूज बनाए गए हैं, आपके हिस्सा बनाए गए हैं, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 × πr² है। तो आपको थीटा चाहिए, कोण चाहिए, तो आपको कोण पता होना चाहिए। कोण हम निकाल चुके हैं, कोण थीटा बराबर था आपका 36 अंश, और त्रिज्या आपको पता ही है पहले से, त्रिज्या जो आर का वैल्यू है वो आपका है 35/2 मिलीमीटर। तो आंसर आएगा मिलीमीटर स्क्वायर में। तो हम लोग क्षेत्रफल का सूत्र लगा रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे तब क्षेत्रफल का सूत्र लगा रहे हैं, क्षेत्रफल बराबर θ/360 अंश × πr²। ये मिलीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो देखिए ध्यान से, थीटा का मान लिखेंगे आप 36 अंश बटे 360 अंश इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान है 35/2, तो 35/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये आपका मिलीमीटर स्क्वायर में चलेगा। इसे कट कर देंगे और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 36 दामन 360, ये बचेगा 1/10 गुणा 22/7 गुणा, ये 2 बार गुणा करेंगे, 35 गुणा 35/2 गुणा 2 है मिलीमीटर स्क्वायर। आगे सॉल्व करें तो देखिए 2 से 22 काट दें, 11 बार कटेंगे। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखें, और 7 पंचे होते हैं 35। तो आपका क्या बचा, देखिए ध्यान से, 11 बचे यहाँ पे हैं, यहाँ पे 35 बचे आपके, गुणा 5 बचे बटे 10 बचा आपका, गुणा 2 बचा, इतना बचा हुआ है। तो आगे इसे और भी सॉल्व कर लेंगे कि 5 दूना 10, तो आपका रहेगा 11 गुणा 35/2 गुणा 2। तो आपका फाइनली आंसर जो रहेगा, तो मिलीमीटर स्क्वायर में चल रहा है आपका, 11 गुणा 35 करेंगे तो आपका रहेगा लगभग में 385/2 दूनी 4, 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपका रहेगा प्रत्येक ब्रूज का क्षेत्रफल। ये जितने भी ब्रूज बने हैं, हिस्से बने हुए हैं,
इसका प्रत्येक का क्षेत्रफल एक का क्षेत्रफल आपका 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर रहेगा, हैं। तो इस तरीके से हमें कोण पता था, त्रिज्या पता थी, तो हम लोग कोण और त्रिज्या पता होने पे प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नोट करें इसे। आगे हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 11। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, इन्हें बहुत ध्यान से बारीकता से देखें, थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। समकोण का मतलब होता है 90 अंश का कोण, है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप निकालेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है, उसी के लिए कोण दिया हुआ है समकोण, है। इसके बाद हम लोग दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में हम लोग माइनस कर देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सॉल्यूशन में बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको जो है वृत्त की त्रिज्या दी गई है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई, वृत्त की त्रिज्या जिसे हम r कहते हैं, r बराबर 14 सेंटीमीटर दिया गया है। और वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण दे रहे हैं कि वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण ये भी दे रहे हैं थीटा बराबर समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 अंश। समकोण की परिभाषा होती है, वह है कोण जिसका मान या मापन 90 अंश होता है, समकोण कहलाता है। तो थीटा बराबर यहाँ लिखेंगे, तब कोण थीटा बराबर मान आ गया आपका, कोण थीटा बराबर 90 अंश, है। तो आगे हम लोग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, यहाँ लगेंगे तब। पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है आपका स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 अंश माइनस साइन थीटा बटे 2, है। इसकी इकाई रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग मात्रक में आता है। तो आर का मान लिखेंगे, आर का मान है त्रिज्या 14, तो 14 का स्क्वायर, है। आगे आप लोग ये वैल्यू रखेंगे कि पाई का मान 22/7, पाई का मान है 22/7 गुणा थीटा का मान है आपका 90 अंश बटे 360 अंश माइनस साइन थीटा का मान 90/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे और सॉल्व करेंगे तो आप जो है पाएंगे कि 14 का स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, है। 9 चौको 36, तो आपका रहेगा कि 22/7/4, है, माइनस साइन 90 का मान होता है 1, तो 1/2 चल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग बटे 1 करके पहली, चौथी, दूसरी, तीसरी करेंगे, हैं। तो देखिए आगे कैलकुलेशन क्या है आपकी, तो यहाँ चल रहा है आपका 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर चल रहा है, और ब्रैकेट में आपका चलेगा 22/7 गुणा 4 माइनस के 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, है। 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, तो 14 का स्क्वायर, है। और यहाँ चल रहा है 11/7 दूनी 14 माइनस 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। भिन्न को सॉल्व कर लेंगे तो 14 का स्क्वायर एलसीएम आएगा आपका 14, है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 14 एकम 14, 1 का गुणा, 11 एकम 11 माइनस 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, है। तो आपका चलेगा 14 का स्क्वायर इंटू 11 में से 7 गया 4, 4/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 के स्क्वायर को 2 बार लिखेंगे, 14 गुणा 14 गुणा 4 चल रहा है और बटे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 कट जाएंगे, 14 चौको 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आपका जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आगे हम लोग जब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बिल्कुल सिंपल है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हटा देंगे, हैं। तो इस तरीके से दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, इसे आप नोट करें। आगे हम लोग बच्चों अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए लघु का अभी हम निकाल चुके हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने लिखा भी है कि पुनः लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
तो आगे हम लोग दूसरा पार्ट इसका सॉल्व करेंगे कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ लिखेंगे तब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो आप वृत्त के क्षेत्रफल में, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कर देंगे आप, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आपका जो है संभवतः दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आइए देखें, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है 56 है, ये पूरा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्षेत्रफल स्क्वायर में चलते हैं, यहाँ वैल्यू रखेंगे। पाई का मान है 22/7 इंटू आर का मान आपका था जो है 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस के 56 है, सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रहा है आपका। तो 14 को 2 बार लिखेंगे तो 22/7 गुणा 14 गुणा 14 माइनस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 दूनी 14 है, तो 22 दूनी 44, 44 गुणा 14 माइनस के 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 44 गुणा 14 आपका रहेगा 616 माइनस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब ये माइनस जब कर देंगे आप तो आपका लगभग में 560 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यदि हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता है तो हम लोग दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल प्रक्रिया है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमने फॉर्मूले लिखाए हैं आपको, फॉर्मूले आप विधिवत रूप से तैयार करें, ठीक है, इसे आप नोट करें। इस तरीके से बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे आपका सिलेबस कोर्स, और आज के जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं आपको विधिवत रूप से नियम के अनुसार नियमानुसार समझाए गए हैं। फिर भी यदि कोई समस्या है आपको तो आप हमें कमेंट दे सकते हैं और आपकी सहायता भी की जाएगी। पहले कमेंट करने से पहले सबसे पहले वीडियो आप कई बार देखें, कई बार रिप्ले करके वीडियो देखें, बार बार जो है बैक करके भी देखें। यदि कोई कॉन्सेप्ट फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है या कोई लाइन क्लियर नहीं हो रही या पूरा सवाल क्लियर नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपकी पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। और यदि आप वीडियो देख रहे हैं और पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता है, पूरा आपको समझ में आ रहा है, तो आप जो है लाइक अवश्य करें, जिससे हमें वीडियो आपको जब लाइक करेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 10th के वीडियो देख रहे हैं। साथ साथ आप वीडियो की लिंक या आपके पास यदि हमारे चैनल की लिंक है, यूट्यूब चैनल की, जिसका नाम है मैथमेटिक्स क्लासेस बाय दीपक दुबे, तो आप इस लिंक को या आप चैनल की लिंक को या वीडियो की लिंक को आप जो है अपने साथियों और मित्रों में भी शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं किसी भी माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह। तो आपके साथी और मित्र भी इस यूट्यूब चैनल का मैथमेटिक्स क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं। तो आप भी पढ़िए और आपके साथ साथ आपके साथी भी पढ़ें। इस वीडियो का पिछला पार्ट यदि आप नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देते हैं, वहाँ से आप लिंक को ओपन करके इसका पिछला पार्ट भी देख सकते हैं। प्रत्येक वीडियो का पिछला पार्ट लिंक सहित डिस्क्रिप्शन में हम जो है रख देते हैं, वहाँ से आप ओपन करके देख सकते हैं और वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। चैनल यदि सब्सक्राइब कर लिया है आपने तो अच्छी बात है, हमारे सभी वीडियो के मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते होंगे, मैसेज भी आते होंगे यूट्यूब की तरफ से। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको जानकारी सबसे पहले मिले कि कितने वक्त कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है और आपका यदि आपके क्लास का अपलोड हुआ है तो आप उसे अवश्य देखें। तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ बच्चों आज के लिए हम इतना ही शैक्षिक कार्य रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के क्वेश्चन पढ़ाएंगे। धन्यवाद, नमस्ते।